जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और शानदार तरीके से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। जी हाँ, आप सभी स्टूडेंट्स का आपके फेवरेट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर पूरे दिल से स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम लोग पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क, यानी कि समय और कार्य। जी हाँ, जैसा कि आपको पता है, हम इस क्लास को स्टार्ट करेंगे विथ कॉन्सेप्ट्स। जैसे जैसे कॉन्सेप्ट्स का लेवल इंप्रूव होता रहेगा, विथ एग्जांपल्स हम क्लास में आगे बढ़ते रहेंगे। राइट, तो आइए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि टाइम एंड वर्क यानी कि समय और कार्य होता क्या है। समय और कार्य बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू है, जीवन में भी और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। राइट, जिस कार्य को जो व्यक्ति जिस क्षमता से कंप्लीट करता है वह उसकी वर्क एफिशिएंसी होती है। राइट, और जो व्यक्ति जितना कम समय लेगा उसकी एफिशिएंसी उतनी ज्यादा मानी जाती है टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक, और टाइम एंड वर्क में एक इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करता है वो है हमारा एलसीएम। राइट, ये एलसीएम जो है ये एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं बताता, लेकिन वर्क यूनिट बताता है, जिससे हमें यह पता चलता है कि हाँ आगे हमें बढ़ना कैसे है। तो एलसीएम इसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। राइट, जो बातें मैं आपको ओरली बता रहा हूं, इन बातों को विथ एग्जांपल हम समझें तो और बेहतर तरीके से हमें समझ में आएंगी। अन्यथा बहुत सारी चीजें आपने देखी होंगी, फॉर्मूलाज देखे होंगे, वो पता नहीं किधर से आते हैं किधर चले जाते हैं, टाइम वेस्टिंग होते हैं अकॉर्डिंग टू मी। तो मैं आपको समझाना स्टार्ट करता हूं, आप समझिए और आगे बढ़िए। ठीक है, आपकी स्क्रीन पर एक एग्जाम्पल आपको नजर आ रहा होगा। राइट, ए एक कार्य को 10 दिनों में और बी उस कार्य को 15 दिनों में पूरा करता है। ए एंड बी उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, ए डज अ जॉब इन 10 days and B does that job in 15 days. In how many days can A and B finish that job? I hope क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। इसमें कहा क्या है आप देख सकते हैं कि A एक कार्य को 10 दिन में करता है ना। पहले तो क्वेश्चन में हमें यह देखना है कि कार्य करने वाले लोग कौन हैं। तो ए और बी दो लोग हैं। ठीक, उनकी दिनों की संख्या दी गई है, ए 10 दिन में और बी 15 दिन में। ठीक है सर, क्लियर है। ठीक, अब अगर वो एक साथ उसी कार्य को करें तो कितने दिनों में कंप्लीट कर लेंगे, यही हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, चलो ए 10 दिन लेता है मानता हूं, बी 15 दिन लेता है ये भी मान लिया, लेकिन किस कार्य को करने के लिए वो दिन इतने दिन लेते हैं, उस वर्क यूनिट को जानना हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने चैप्टर को स्टार्ट करते हुए स्टार्टिंग में बताया था। इसलिए हम क्या करेंगे, ए के 10 दिनों का और बी के 15 दिनों का एलसीएम लेंगे। इससे हमें क्या पता चलेगा कि वर्क यूनिट क्या है और फिर हम आगे बढ़ पाएंगे।
कॉन्सेप्ट क्लियर है? आइए करना कैसे है ये देखते हैं। ए और बी दो लोग हैं, है ना। ए इस कार्य को 10 दिन में करता है और बी 15 दिन में। ठीक है, क्लियर। 10 और 15 दिनों का हम लेंगे एलसीएम, तो हमें पता चलेगा 30 यूनिट वर्क है, राइट। अब इस 30 को इनके 10 दिन से डिवाइड करेंगे तो हमें पता चलेगा ये 3 यूनिट पर डे काम करता है। फिर इस 30 यूनिट को 15 से डिवाइड करेंगे तो हमें पता चलेगा बी 2 यूनिट पर डे काम करता है ना। एफिशिएंसी हमें पता चल गई। अब पूछा क्या है, आप देख सकते हैं a प्लस बी यानी कि a और b, है ना। तो a की एफिशिएंसी 3 और b की एफिशिएंसी 2, इसको हम क्या करेंगे, ऐड, राइट। ऐड करने के बाद हमें क्या मिलेगा, नंबर 5, ठीक है। और टोटल वर्क है कितने यूनिट, 30 यूनिट, राइट। अब आप डिवाइड करेंगे तो आपको क्लियर आंसर मिलेगा 6 डेज। ठीक है, क्लियर है आपको, कितने डेज, 6 डेज, यानी कि 6 डेज में ए और बी मिलकर 30 यूनिट वर्क कंप्लीट कर सकते हैं। आगे आपको बात समझ में, ये बिल्कुल बेसिक बात थी जो आपको जानना जरूरी है। अब आपको क्वेश्चन कैसे दिखेंगे, जी हाँ मैं आपको बता देता हूं। क्वेश्चन इस पर आपको मिलेंगे कैसे कि ए 10 दिन में कर रहा है, यहां पर बी 15 दिन में कर रहा है ना। दोनों ने 3 दिन काम किया, फिर 2 दिन पहले ए चला गया, बाकी के जो बचे कार्य हैं बी अकेला कितने दिन में करेगा, या फिर बाकी जो बचे कार्य थे उन कार्यों को पूरा करने में बी ने जो समय लिया ए के द्वारा लिए गए समय से कितना अंतर है। घुमा फिरा के सारी बातें, उनका आधार उनके माता पिता यही हैं। आपको कुछ नहीं करना है, बस ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, समझ में सब आ जाएगा। पेन उठाओगे, दिमाग चलाओगे, हर क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा। ठीक है, बस जैसा कहा गया है वैसा आपको करना है और कुछ नहीं करना है, आपको आंसर जरूर मिलेगा अगर आपको मेरी ये बातें समझ में आ गए। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जरूरी नहीं ए और बी ही हो, एक तीसरा भाई भी हो सकता है या बहन, सी, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। तो ए बी और सी ये 3 लोग भी हो सकते हैं, कभी डी भी हो सकता है। अभी हम 3 लोग हैं तो कार्य को कैसे करेंगे, आइए देखते हैं, एग्जाम्पल को पढ़ेंगे और समझेंगे। ए बी और सी एक कार्य को क्रमशः 10, 12, 15 दिनों में कर सकते हैं। वे सभी मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। इंग्लिश मीडियम, ए बी एंड सी कैन डू अ piece of work in 10, 12 and 15 days respectively. In how many days will all of them together finish the work? Right? आगे बात समझ में आपको देख लिया आपने। इनके दिनों का भी हम
एलसीएम लेंगे, उससे हमें टोटल वर्क यूनिट पता चलेगी। ठीक, और फिर आगे हम बढ़ जाएंगे जैसा क्वेश्चन में कहा है, अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। आइए सॉल्व करते हैं। ए, बी और सी, 3 लोग हैं, है ना। ए 10 दिन में कार्य को करता है, बी 12 दिन में और सी 15 दिनों में। अब हम क्या करेंगे, इनके दिनों का एलसीएम लेंगे वर्क यूनिट फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, 10, 12 और 15 का एलसीएम क्या होगा, 60। है ना, सबको क्लियर है? बिल्कुल। अब हम 60 को 10 से डिवाइड करेंगे तो हमें पता चलेगा 6 यूनिट पर डे की ए की एफिशिएंसी है। 60 को 12 से डिवाइड करेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि 5 यूनिट पर डे बी की एफिशिएंसी है। 60 को 15 से डिवाइड करेंगे तो हमें ये पता चलेगा 4 यूनिट पर डे सी की एफिशिएंसी है ना। क्लियर हो गया आपको, ये फंडा आपके दिमाग में बैठ गया होगा। अब आप देखिए पूछा क्या है, वे सभी मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। उस कार्य को, किस कार्य को, 60 यूनिट कार्य को। तीनों मिलकर, है ना, तीनों मिल रहे हैं, एकता में बल है, तो इनको ऐड कर दिया इन्होंने। इनको आप ऐड करोगे, ऐड करने से आपको क्या मिलेगा, 15। ठीक है, और इस 60 को इस 15 से आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे, और डिवाइड करने के बाद आपको पता चलेगा 4 डेज। आगे बात आपको समझ में है ना। इससे आपने क्या समझा, इससे आपने ये समझा कि टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस में दिनों की संख्या अगर दी गई हो तो उनका एलसीएम लेना है। फिर जो एलसीएम हमें प्राप्त होता है, वर्क यूनिट होता है, और उसको जब हम दिनों की संख्या से, नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमें पर डे की एफिशिएंसी, कार्य करने वाले लोगों की पता चलेगी। इस क्वेश्चन में कार्य करने वाले कौन हैं, ए, बी और सी हैं। ठीक, तीनों ने मिलकर कार्य को पूरा किया, तो इनको 6, 5 और 4 की एफिशिएंसी को हमने ऐड कर दिया, तो हमें 15 की एफिशिएंसी प्राप्त हुई। टोटल वर्क यूनिट 60 था हमारा, 60 को हमने 15 से डिवाइड कर दिया। 4 डेज में ए, बी और सी तीनों मिलकर 60 यूनिट काम को फिनिश कर देंगे। राइट, आगे बढ़े, चलिए। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि जैसे जैसे आप सीखते जाओगे ना, लेवल इंप्रूव होता चला जाएगा, है ना। बेस हर क्वेश्चन का टाइम एंड वर्क में सेम है, लेवल थोड़ा सा इंप्रूव होता रहेगा।
लेकिन आपके मन में किसी भी तरह का डाउट नहीं रहने दूंगा, ये मेरी कमिटमेंट है। और आप सीखने के लिए तैयार रहो, ये कमिटमेंट अपने अंदर रख लो। ठीक है, तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या पूछा है। पढ़िए। ए और बी एक कार्य को 20 दिनों में कर सकते हैं। बी और सी समान कार्य को 30 दिनों में कर सकते हैं तथा सी और ए समान कार्य को 40 दिनों में कर सकते हैं। तो वे मिलकर उसे कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? A can do a work in 20 days. B and C can do the same work in 30 days. And C and A can do the same work in 40 days. Then, in how many days can they together complete it? ठीक है, आगे बात आपको समझ में क्लियर है क्वेश्चन? अभी यहां पर नया क्या है? नया ये है कि देखो, अब पेयर में ये काम कर रहे हैं, अभी भी 3 लोग ही हैं, है ना? अभी भी ए, बी और सी ये 3 लोग हैं, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है? अंतर ये है इस क्वेश्चन में कि यहां पर ए और बी एक साथ काम कर रहे हैं, बी और सी एक साथ काम कर रहे हैं, और फिर सी और ए एक साथ काम कर रहे हैं, है ना? और अगर आप ध्यान से देखोगे तो ए, अभी आपको करके दिखाता हूं और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, और फिर मैं समझाता हूं साथ साथ। ए एंड बी, बी और सी, फिर सी और ए। ठीक है, यही लोग हैं। अब इनके दिनों की संख्या देखते हैं, 20 दिन। बी, फिर बी और सी 30 दिन, फिर सी और ए 40 दिन। बच्चे ध्यान से समझना, कोई जल्दबाजी नहीं है, आपको समझ में आना बहुत जरूरी है। ठीक, अब इन दिनों का एलसीएम लेंगे। क्यों? टाइम एंड वर्क में आप स्टार्टिंग से यही करते आ रहे हो, अब आपको एलसीएम लेना आ गया होगा। 20, 30 और 40 का एलसीएम क्या होता है? 120, है ना? यानी कि ए और बी जिस काम को 20 दिन में करते हैं, बी और सी जिस काम को 30 दिन में करते हैं, सी और ए जिस काम को 40 दिन में करते हैं, वो काम 120 यूनिट है। ठीक है, देखते हैं कैसे है। एक 120 को 20 से डिवाइड करेंगे आप, 6 यूनिट पर डे। फिर 30 से डिवाइड करेंगे, 4 यूनिट पर डे। 40 से डिवाइड करेंगे, 3 यूनिट पर डे। राइट, क्लियर है? यही आएगा। पूछा क्या है? वे मिलकर, कौन? ए, बी और सी, ये तीनों मिलकर उसे कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? किसे? 120 यूनिट को।
क्लियर है? तो 6 4 10 और 3 13, कितना आ रहा है? 13। लेकिन ये पेयर में है ना, ए 2 बार है, बी 2 बार है, सी 2 बार है, तो ये कितना हो जाएगा? 13/2, राइट? क्या हो जाएगा? 13/2। क्यों? क्योंकि ये पेयर में 2 2 बार है, तो इनकी एफिशिएंसी 6 4 10 3 13 को ऐड किया हमने, 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक, अब 120 यूनिट वर्क कंप्लीट करना है इनको, राइट? यहां आपको आपका आंसर मिल जाएगा 240/13। ठीक है? क्लियर? क्लियर है तो बताइए। 6 4 10 3 13, 13 लिख लिया हमने, क्योंकि ये 2 2 बार पेयर में है तो 2 से डिवाइड कर दिया। अब 120 यूनिट जो टोटल वर्क था हमारा, इसको डिवाइड करेंगे 13/2 से, तो हमें आंसर मिलेगा 2 ऊपर चला जाएगा, 120 का डबल हो जाएगा मल्टीप्लाई होके, और नीचे 13 आ जाएगा, 240/13 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बताइए, क्लियर है आप सभी को? गुड, आइए आगे बढ़ते हैं। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। ए, बी और सी, है ना? किसी कार्य को क्रमशः 6 दिन, 12 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। 1/8 कार्य के पूरा हो जाने के बाद सी कार्य छोड़ देता है। शेष कार्य ए और बी मिलकर पूरा करते हैं। कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा? ये एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है ना? आपको ऑप्शन भी दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। A, B and C can complete a piece of work in 6 days, 12 days and 15 days respectively. C leaves the work after completing 1/8 of the work. The remaining work is completed by A and B together. How much time will it take to complete the work? I hope क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। A 35, B A 35/66, B 21/4, C 7/2 और D ऑप्शन है आपका 15/4। बताइए, क्लियर है? सॉल्व करें इसको। आइए, देखेंगे। रिमेनिंग वर्क, सबसे पहले हम ये देखेंगे। क्यों? क्योंकि 1/8 वर्क जो है कंप्लीट हो चुका है, तो रिमेनिंग वर्क कितना रह जाएगा हमारा? 7/8। 8 में से 1 यूनिट कंप्लीट हो गया है, तो कितना यूनिट रह गया है? 8 में से 1 को माइनस करेंगे 7, 7/8। यहां तक आपको बात क्लियर होगी। अब हम आगे क्या देखेंगे, ध्यान दीजिए। अब सी कार्य छोड़कर चला जाता है। कार्य छोड़कर गया कौन है? सी। ठीक, अब रह कौन गए हैं? ए और बी।
इनकी पर डे की अगर एफिशिएंसी हम देखें तो देखते हैं ए प्लस बी की पर डे की एफिशिएंसी मान लो 1/6, 6 दिन दिया हुआ है ना, और ये 12 दिन में कर रहा है। इसको आप सॉल्व करेंगे, 6 और 12 का एलसीएम लेंगे, 6 दूनी 12, 2 एकम 2, 12 एकम 12 और 1 3, 3/12 यानी कि ये हो जाएगा आपका 1/4। तो ए और बी की आपको 1 डे की एफिशिएंसी पता चल गई। बोलो क्लियर है बच्चे? थोड़ा सा अलग है क्वेश्चन, लेकिन समझोगे तो आसान है। बस जैसा कहा है आप वैसा कीजिए, मैं बिल्कुल आराम से बताता हूं, ठीक है। ए और बी की एफिशिएंसी क्या है, जैसे आप देखिए, आपको पहले करते आए थे ना, ए और बी की एफिशिएंसी दोनों साथ मिलते थे, यहाँ पे दोनों को साथ मिला दिया तो 1/4 है। अब हम आगे बढ़ेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके फाइनल टच देंगे। 1/4 यूनिट, ए और बी की एफिशिएंसी क्या है 1/4, यानी कि एक दिन में 1/4 वर्क ए और बी करते हैं एक दिन में। करना कितना है 7/8। ठीक, मैं इसको क्लियर करके ऊपर लिख देता हूं, एक सेकेंड। देखो 1/4 यूनिट करते हैं एक दिन में, ठीक, तो 7/8 यूनिट कितने दिन में करेंगे, क्वेश्चन मार्क, है ना। अब इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। 7/8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1/4 से डिवाइड करेंगे। कीजिए, आपका हो जाएगा ये 7/8 मल्टीप्लाई 1 और ये 1/4 हो जाएगा, 4/1 इधर आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, ठीक है। इसको आप सॉल्व करेंगे, 7 चौक 28/8 यानी कि 4 दूनी 8, 7/2 यानी कि 3.5 डेज में। तो देखेंगे अगर ऑप्शन की तरफ, तो ऑप्शन सी है हमारा 7/2 डेज, ठीक है। ऑप्शन सी है हमारा 7/2 डेज यानी कि 3.5 डेज। क्लियर हो गया आपको? ऑल क्लियर, गुड। अब थोड़ा सा और अपग्रेड करेंगे। आप देख रहे हैं धीरे धीरे एग्जाम्पल्स अपग्रेडेड होकर आ रहे हैं, लेकिन सबका बेस सेम है, चीजें क्लियर हैं। टाइम क्या होता है, वर्क क्या होता है, एफिशिएंसी क्या होता है, ये बातें अगर हमें पता हो तो किसी भी तरह का क्वेश्चन हो हमारे लिए सॉल्व करना आसान हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा प्रश्न है, मैं चाहूंगा आप इसे पढ़ें और सॉल्व करें। ए एक काम का 1/3 भाग को 5 दिनों में पूरा कर सकता है। बी उसी काम के 2/5 भाग को 10 दिनों में पूरा कर सकता है। ध्यान देना बच्चे। और सी उसी काम के 75% भाग को 15 दिनों में पूरा कर सकता है ना। वे 6 दिनों तक एक साथ मिलकर काम करते हैं। शेष काम को बी अकेले कितने दिनों में पूरा कर देगा। एक बार और आप पढ़ लीजिए क्वेश्चन, समझ लीजिए।
अगर आप करने के लिए दृढ़ निश्चय लेकर बैठे हैं तो हो सकता है आपको थोड़ा समय लगे, लेकिन आंसर जरूर आएगा, क्योंकि मैंने टाइम एंड वर्क का पूरा कॉन्सेप्ट आपको पढ़ा दिया है ना। अब घुमा फिरा के दाएं बाएं ऊपर नीचे किसी भी तरह के प्रश्न पूछे जाएं, बेस आपका क्लियर हो गया टाइम एंड वर्क का, आप इस क्वेश्चन को साफ कर दोगे। ठीक है, 4 ऑप्शन है आपके पास, ए 3/2, बी 2, सी 3 और डी है आपका 5। राइट, आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे काम करने वाले कौन कौन है। तो ए, बी और सी, 3 लोग हैं जो काम करते हैं, ठीक, इस क्वेश्चन में। फिर ए एक काम का 1/3 भाग को 5 दिनों में करता है, 1/3 यूनिट पार्ट को 5 दिनों में करता है, ठीक। बी उसी काम के 2/5 भाग को कितने दिनों में करता है, 10 दिनों में। सी उसी काम के 75%, आप सबको पता है 75% कितना होता है, 75/100, यानी कि 25 या 75, 25 चौके 100, 3/4, 3/4 हिस्से को सी कितने दिन में करता है, 15 दिन में करता है। ध्यान देना, बिल्कुल आराम से एक एक चीज क्लियर कराऊंगा आपको। ये क्या है बच्चे, इनके डेज हैं, डी से डिनोट कर दिया मैंने, दिन है ना। अब आपको यहां तक ये बात समझ में आ गई, क्या समझ में आ गई बात, कि ए किसी काम को कितने दिनों में करेगा, बी किसी काम को कितने दिनों में करेगा, सी किसी काम को कितने दिनों में करेगा। ठीक है, कैसे निकालेंगे, आगे बढ़िए, तब आपको असली कहानी समझ में आएगी कि क्या कह रहा है ये। देखो, पांच, 10 और 15 का आप लेंगे एलसीएम, ठीक। कितना मिलेगा आपको, 15 और 10 का 30 और 5 का 30 ही मिल जाएगा, 30 ही ले लेते हैं। एक सेकंड, एक मिनट, एक ठीक है। ए 1/3 वर्क को 5 दिन में करता है, ठीक। तो इसकी टोटल वैल्यू जैसे अभी लास्ट क्वेश्चन में आपको मैंने यहां बताया था, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करना यहां सिखाया था, इसी तरह यहां क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 1/3 = 5 ए है ना, तो ये कितना हो जाएगा, 15, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 2/5 = 10 है, तो कितना हो जाएगा, 25, और यहां पर ये हो जाएगा हमारा 20, ठीक है, क्लियर। तो ये जो नए कलर में आप देख रहे हो, ये क्या है, दिन है हमारे, ये वो दिन थे जो इनके हिस्से में थे, 1/3, 2/5, 3/4 करके थे, ठीक। अब आपको एक्चुअल डेज पता चले गए कि ए किसी काम को 15 दिन में करता है, बी किसी काम को 25 दिन में करता है, और सी 3/4 काम को 15 में करता है, तो टोटल 20 दिन में करता है। यानी कि ये है वो दिन है बच्चे जो टोटल इतने दिन ये लेते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, देखिए 1/3 है, 3 5 जा 15, 1 से डिवाइड कर दो 15, 2/5 = 10,
5 10 जा 50, 2 से डिवाइड करो 25, 3/4 इज इक्वल टू 15, 4 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 60, 3 से डिवाइड करो 20। आपको ए बी और सी के दिनों की संख्या पता चल गई। अब दिन पता चल गए तो वर्क यूनिट जानना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, वर्क यूनिट जानना हमारे लिए कितना अत्यंत जरूरी है। तो कैसे जानेंगे, आइए देखते हैं। 15 और 20 का तो एलसीएम हो जाएगा 60 और 25 का एलसीएम कितना हो जाएगा 300। ठीक, अब इसको डिवाइड कीजिए, ये 300 है बच्चे, ध्यान देना। 300 को 15 से डिवाइड करेंगे, 15 दूनी 30, 20, 25 दहा में 250, 25 दूनी 50, 12। अब 300 को 20 से डिवाइड करेंगे 15। राइट, बिल्कुल आराम से कर रहा हूं। आई होप आप सबको सारी बातें प्रॉपर तरीके से क्लियर हो गई होंगी, है ना। कि सबसे पहले एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, ए 1/3 काम को 5 दिन में करता था, तो ए की कितने दिन में टोटल काम करेगा 15 दिन में। ए 2/5 भाग कार्य का 10 दिन में करता है, तो कुल कार्य 25 दिन में करेगा। सी 3/4 भाग 15 दिन में करता है, तो कुल कार्य 20 दिन में करेगा। तो हमने इनके दिनों की संख्या पता लगा ली, जैसे अभी तक क्वेश्चन में करते आ रहे थे। अब इनके दिनों का हमने एलसीएम लिया 300, और फिर 300 को 15, 25, 20 से डिवाइड किया, तो हमें पता चला इनकी पर डे की एफिशिएंसी क्या है। आगे बात आपको समझ में, आगे बढ़े, बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। वे 6 दिनों तक कार्य करते हैं। कितने दिनों तक? 6 दिनों तक। कौन? ए बी और सी, इन तीनों को आप क्या करोगे, ऐड करोगे पहले, तो तभी तो पता चलेगा कि कुल एफिशिएंसी कितनी है इनकी। आप ऐड करोगे तो 20 और 15 35, तो 37, 10 47। ठीक, 6 दिन ये काम कर रहे हैं, तो 47 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे, आपको क्या मिलेगा, 6 7 जा 42, 262। ठीक है, क्लियर। अब 300 में से 262 को आप माइनस करोगे, तो 62 8 70, कितना होगा, 28, 282 होगा। $282। अब क्लियर दिख रहा है आपको। अब टोटल वर्क था 300 यूनिट, इन्होंने 6 दिन मिलकर काम किया, तो 282 यूनिट कंप्लीट कर दिया। तो 300 में से 282 यूनिट कंप्लीट हो गए, तो रहे कितने यूनिट गए, 18। 300 में से 282 को माइनस कर दिया। ठीक, अब इस 18 यूनिट वर्क को कौन करेगा, बी अकेले कितने दिनों में करेगा। तो बी की एफिशिएंसी कितनी है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, बी की एफिशिएंसी है 12। 18 को 12 से डिवाइड करेंगे। ठीक, और 18 को 12 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 6 3 18, 6 दूनी 12। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा कि नहीं होगा, है ना। 18 और 12 का आप एचसीएफ लोगे 6 से आप कंप्लीट इसको डिवाइड करोगे, 6 3 18, 6 दूनी 12, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पे आपका आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर है बातें आपको। यहां तक जो आपको बताया है, जो मैंने पढ़ाया है,
कहीं भी कोई भी किसी भी पॉइंट पर आपको डाउट अगर है तो आप अभी पूछ लीजिए। राइट, मैं नहीं चाहता मेरी क्लास में कोई भी स्टूडेंट किसी भी पॉइंट का एक डाउट लेकर जाए। राइट, तो आई होप क्लास आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी और आपने बहुत कुछ सीखा होगा। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आज के बाद टाइम एंड वर्क, समय और कार्य को समझ लेने के बाद क्वेश्चन का फॉर्म कुछ भी हो, जैसे दूध से दही बन जाता है, दही से घी बन जाता है, लेकिन इम्पोर्टेंट रोल कौन प्ले करता है? दूध से पनीर भी बन जाता है ना, छेना भी बन जाता है, रसगुल्ले बन जाते हैं। इम्पोर्टेंट रोल कौन प्ले करता है? दूध। तो दूध होना चाहिए, समझ रहे हो? दूध बहुत जरूरी है। इसी तरह समय और कार्य के क्वेश्चन को करने के लिए जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है, ये आपके दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि ये यहाँ होना बहुत ज़रूरी है। फिर चाहे आप दही बनाओ, छेना बनाओ, रसगुल्ले, गुलाब जामुन, रसगुल्ले, कुछ भी, दुनिया का कुछ भी बनाओ, पनीर बना लो, खीर बना लो, ये आप पे डिपेंड करता है। किसी भी लैंग्वेज में, किसी भी फॉर्मेट में क्वेश्चन आए, आप आसानी से सॉल्व कर जाओगे। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, माता पिता और भारत माता का पूरा पूरा ख्याल रखें।